हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे हमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे भी हम जर्नल एंट्रीज जो भी पास करते थे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमने उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। जैसे शॉर्ट फॉर्म है ए इज इक्वल टू एल प्लस ई। एसेट्स होते हैं जो भी हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल्स हैं लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, ये सारे हमारे एसेट्स हैं। कैश भी हमारा एसेट है, बट करंट एसेट है क्योंकि वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। लाइबिलिटीज़ हैं हमारी देनदारियाँ, जितनी भी हमारी देनदारी है, जो भी पैसा हमने बाहर से उठा रखा है वो हमारी लाइबिलिटी है। ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी क्या है? हमारी कैपिटल मतलब पूंजी, जो भी हमने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। ये किस पे बेस्ड है? अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक ये कहता है कि जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट होती है जो हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। वो हमारी बैलेंस शीट बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस कैसे होगी? अगर ईच एंट्री अगर डेबिट साइड पे है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्रेडिट साइड पे भी होनी चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन बनती कैसे है मैं रिपीट कर देती हूँ। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। अब हम इसे एक समझेंगे एक इलस्ट्रेशन के साथ। इलस्ट्रेशन मैं आपको समझाने जा रही हूँ। लाइक हमने फर्स्ट पॉइंट उठाया, इंट्रोड्यूस कैश 3 लाख टू द स्टार्ट बिजनेस। मतलब अब हमने अपने बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट किया है, 3 लाख का कैश लगाया अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब देखो हम इसे शो कैसे करेंगे, हमें सम को सॉल्व कैसे करना है। सोल्यूशन देखो, एसेट मैंने ऊपर ही बता दिया, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये तो हमें लिखना ही लिखना है स्टार्टिंग में। अब बताओ इसमें एसेट क्या था? कैश, मैंने अभी बताया कैश इज अ एसेट। कैश लिख दिया। एसेट में हमारे पास क्या आया? कैश आया। कैपिटल ऑब्वियस है कि अगर हमने 3 लाख का लगाया तो हमारी कैपिटल मतलब पूंजी बनी है, वो हमने इन्वेस्ट की है अपने बिजनेस के अंदर। 3 लाख की हमारी कैपिटल बनी है। अभी हमारी लाइबिलिटी 0 है। तो क्या बना? टोटल देखो ऐसे हमने लिखना है, 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 0, मतलब ये दोनों अब इक्वल है और हमेशा ही इक्वल आने चाहिए, नहीं तो आपका सम गलत है। 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। ये हमारी फर्स्ट पॉइंट था कि हमने कैश इंट्रोड्यूस करा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स मतलब हमने सामान खरीदा 60,000 का क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार पे खरीदा है। अब देखो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, वही हमने एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज लिख ली है। अगर हमने क्रेडिट पे खरीदा है, अगर हम खुद वैसे ही सोचें, अगर हम क्रेडिट पे खरीदते हैं मतलब हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? जिसे हमें पैसा देना है, हमने उससे उधार पे लिया हुआ है। चाहे हम ये नहीं है पैसा उधार पे, हमने सामान उधार पे लिया है। यहाँ पे क्या है? सामान मतलब गुड्स परचेज्ड क्रेडिट पे, तो गुड्स हमने उधार पे खरीदे हैं। अब देखो कैश प्लस स्टॉक। कैश तो हमारे पास 3 लाख का स्टार्टिंग में ही था, जो हमारा स्टार्टिंग से चला आ रहा है वो तो उसको हमने छेड़ना नहीं है, वो तो हमने वैसे का वैसा ही वहीं पे लिख देना है। प्लस स्टॉक मतलब गुड्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है? स्टॉक से रिप्रेजेंट करना है। 60,000 का हमारे यहाँ पे स्टॉक आ गया। अच्छा, कैपिटल हमारी 3 लाख है, मैंने पहले ही बताया, जो वहाँ से फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो तो वैसे ही उठानी है। 3 लाख की हमने कैपिटल। लाइबिलिटीज़ हमारी 0 थी, ठीक है। लाइबिलिटी की जगह मतलब अब हमारे क्रेडिटर्स बन गए। क्रेडिटर्स क्या है? हमारी लाइबिलिटी, हमें उसे पैसा चुकाना है, तो वो 60,000 के बने हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों का टोटल देखो, 3 लाख प्लस 60,000 वैसे ही लिखना है, टोटल करके नहीं लिख देना। इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 60,000, फिर दोनों इक्वल आ गए। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल आ गई हैं। अब थर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या है? कैश पे टू द क्रेडिटर्स 40,000। अभी हमने देखा कि हमने क्रेडिटर से क्रेडिट पे कितना सामान उधार लिया था? 60,000 का लिया था। अब हम उसे कितना कैश पे करना चाह रहे हैं? 40,000 का। अब देखो कैश पे मीन्स कैश हमारा गया बिजनेस से। अब कैश हमारे पास पहले कितना था? 3 लाख था।
अभी हमने उसे कितना पे कर दिया, मतलब जो पहले वाली है वो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही उतार लिया, 3 लाख प्लस 60,000, 3 लाख प्लस 60,000। अभी हमारे पास गया क्या है, 40,000 का कैश चला गया, माइनस 40,000, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, 3 लाख की कैपिटल वैसे की वैसे रही, और जो लाइबिलिटी है मतलब जो क्रेडिटर थे वो 60,000 के थे, जिसमें से हमने 40,000 के पे कर दिए, मतलब चले गए, माइनस कर दिए। अब देखो 3 लाख माइनस 40,000, 2 लाख 60,000, ये 60,000 का वैसे ही रहा, ये 3 लाख आ गया, और इसमें से 60 में से 40 माइनस कर दिए 40,000, तो 20,000। अब देखो दोनों का टोटल फिर से इक्वल आ गया। इट मीन्स हमारी ट्रांजेक्शन हम बिल्कुल सही एंट्री पास कर रहे हैं, बिल्कुल सही इक्वेशंस बना रहे हैं अकाउंट्स की। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं अभी हम। नेक्स्ट है केतन विदड्रू 50,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। कभी भी देख लेना, अगर हम अपने बिजनेस में से कुछ भी पैसा निकालते हैं, विदड्रू मतलब निकालना, 50,000 उसने बिजनेस में से निकाला, किस लिए निकाला, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला। इट मीन्स पर्सनल यूज़ हमें रिप्रेजेंट करती है ड्राइंग्स, ड्राइंग से रिप्रेजेंट करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। अब देखो 50,000 हमने उसने निकाला है, मतलब हमारी पूंजी कम हो गई। अब निकाला क्या है, उसने पैसा निकाला है, क्योंकि गुड्स तो निकाले नहीं है, अगर गुड्स निकाले होते तो स्टॉक में से माइनस हो जाता, बट उसने निकाला है कैश, क्योंकि कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रखा, इट मीन्स कैश ही है। टू वैसे का वैसा उतारा हमने, जैसे हमने पहले था 2 लाख 60 प्लस 60, 3 लाख प्लस 20, वैसे उतार लिया। अब देखो 50,000 का कैश उसने निकाल लिया, तो माइनस कर देंगे, यहाँ से स्टॉक नहीं निकाला मतलब ज़ीरो, कैपिटल कम हो गई 50,000 से, तो 50,000 माइनस कर देंगे। लाइबिलिटीज़ कुछ कम नहीं हुई हैं, वैसे की वैसी हैं, ज़ीरो, तो हमने वो माइनस करके आया, 2 लाख 60 में से 50,000 माइनस किया, आया 2 लाख 10,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू, ये जरूर डालना है क्योंकि हम यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों हम इक्वल लेके चल रहे हैं। 3 लाख में से 50,000 माइनस किया, आया 2 लाख 50,000, 20,000 का 20,000 वैसे ही रहा। फिर हमारा अगर टोटल देखो तो सेम है बिल्कुल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। 5th ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम, फर्नीचर परचेज इन कैश। फर्नीचर से क्लियर हो गया, हमारा एक एसेट बन रहा है, फर्नीचर हमारा क्या है, एक एसेट है। कैश प्लस स्टॉक, अब एसेट बन गया हमारा फर्नीचर, हमने साथ में ही फर्नीचर ऐड कर लिया, कैपिटल उतनी की उतनी रहेगी, लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स ही हैं अभी हमारे पास, क्योंकि अब देखो फर्नीचर हमने परचेज स्पेशल उन्होंने मेंशन किया कि कैश में मेंशन किया है कि कैश में ख़रीदा है हमने। अब देखो 2,10,000 का कैश हमारे पास ऑलरेडी था, जिसमें से 25,000 का हमने माइनस कर देना है, क्यों, क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज कर लिया है। स्टॉक हमारा 60,000 का रहा, फर्नीचर हमारा नया बना है 25,000 का, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया, वो वैसे की वैसे हैं। अब देखो 2,10,000 में 25,000 माइनस कर देंगे क्योंकि फर्नीचर परचेज कर लिया है, बना हमारे पास 1,85,000। स्टॉक सेम रहा, फर्नीचर न्यू बना है तो 25,000 का 25,000। अब देखो फिर टोटल सेम आ रहा है, मतलब 5th ट्रांजेक्शन हमारी हो चुकी हैं जिसमें हमारा बिल्कुल टोटल सबका सेम आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, एक्सेप्ट करा है बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। अब देखो एक्सेप्ट, ये तो चलो ब्रैकेट में आ गया, कई बार आपको सम्स के अंदर मेंशन नहीं होगा कि ये बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल क्या होता है, हमने जिससे सामान उधार पे ले रखा होता है तो वो हमारे ऊपर बिल्स पेबल बना देता है, एक बिल बना देता है कि आपको इतने अमाउंट पे करने हैं और इतने टाइम पीरियड के बाद करने हैं। वो मे बी 1 मंथ हो सकता है, 2 मंथ हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, मैक्सिमम 1 ईयर, क्योंकि ये हमारा करंट लाइबिलिटी है, हम 1 ईयर के अंदर हमें पे करनी ही होगी। तो हमें वो क्या बनाता है, एक बिल बना देता है हमारे ऊपर कि हमें इतना अमाउंट उसे पे करना ही करना है, और वो भी इतने मंथ बाद, तो उसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। अब एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्ट का मतलब क्या, हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट का मतलब है कि कोई बिल पेबल हमारे पे बनाया होगा जो हमने एक्सेप्ट कर लिया है इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। अब देखो कैश इतना है, स्टॉक इतना है, फर्नीचर इतना है, वही हमने सेम अमाउंट उतारी है, कैपिटल इतनी थी, क्रेडिटर इतने थे। अब बिल्स पेबल भी बन गया। बिल्स पेबल अभी मैंने बताया लाइबिलिटी हमें पे करनी है, तो लाइबिलिटी वाले कॉलम के साथ ही लिख दी। देखो कैश इतना था 1,85,000, स्टॉक था 60,000, फर्नीचर है हमारे पास 25,000, कैपिटल इतनी है 2,50,000, क्रेडिटर्स 20,000। अब भाई हमारे पास बिल्स पेबल कितने बने हैं, 12,000 के बिल्स पेबल बने हैं।
अब कैश में कोई चेंज नहीं, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, इसलिए मैंने 0 लिखा है यहाँ पे। कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आया। पर क्या हुआ, जब हमारे पास 12,000 का बिल पेबल बन गया तो उसकी जगह क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, क्योंकि उसकी जगह हमारा एक बिल्स पेबल बिल बन चुका है। तो 12,000 यहाँ कम हो गया, बट बिल्स पेबल उसके साथ ही एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। अब देखो ये उतना ही रहा, सब सेम है, इज इक्वल टू 2,50,000, 20,000 में से 12,000 माइनस किए 8,000 प्लस 12,000, ये फिर दोनों इक्वल आ गए। अभी तक 6 ट्रांजेक्शन्स हो चुकी है, हमारे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज सेम आ रही है। इट मीन्स अभी तक हमारा जो सम है वो बिल्कुल सही चल रहा है। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, हमने कैपिटल मीन्स पूंजी, हमने बिजनेस के अंदर 3 लाख इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, अभी हमें बिजनेस कमा के देता है तो वो क्या है, कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, एक्चुअल में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ भी, बट देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी इनकम है और बिजनेस का खर्चा है। ठीक है, अभी देखो प्रोवाइड करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स, प्रोवाइड मीन्स हमें मिला है 3,000 रुपये। कैश, स्टॉक, फर्नीचर कुछ चेंज नहीं, क्योंकि एसेट्स नहीं है, हमारा कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कैश में से भी हमने पे नहीं किया। एक्चुअल इसकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो कैपिटल में से होती है। क्रेडिटर्स भी सेम, बिल्स पेबल भी सेम। अब इसमें से ट्रांजैक्शन क्या होगी, पहले माइनस कर दिया 3,000 कि हमने पे कर दिया है एक बिजनेसमैन को, प्लस 3,000 मतलब एक्चुअल में बड़ी तो हमारी कैपिटल ही है ना, 3,000 हमने कमाया है तो कैपिटल हमारी एक तरह से बढ़ गई। मतलब इफेक्ट कोई नहीं बढ़ा, बट ट्रांजैक्शन हमें ऐसे करके दिखानी ही दिखानी है। अब देखो फिर से बैलेंस हमारा सेम है। ये मैंने 7 ट्रांजेक्शन्स करवाई है आपकी, 7 अलग अलग ट्रांजेक्शन्स थी, अलग अलग उसके कभी एसेट बन रहा है, कभी स्टॉक बन रहा है, कभी फर्नीचर बन रहा है, सबकी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स थी, बट हमारे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हमेशा सेम आई। अब देखो यहाँ पे भी कैश, स्टॉक, फर्नीचर रह गया, कैपिटल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये हमारे इक्वल्स हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं हमारे जो हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं कि हमने ये अकाउंटिंग इक्वेशंस बनानी क्या है और कैसे हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए ये। देखो एक्सपेंसेस और लॉसेस। अब देखो की पॉइंट्स क्या हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस जो हैं डिक्रीज करती हैं कैपिटल को, मतलब कैपिटल को कम करती हैं। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कैपिटल कम होगी, इट मीन्स माइनस होंगे। प्रॉफिट एंड गेन्स इंक्रीज करते हैं, ऑब्वियस है कि प्रॉफिट होगा, हमें कोई गेन होगा तो इससे हमारी कैपिटल बढ़ेगी, मीन्स पूंजी बढ़ेगी, हमने कुछ कमाया है। नेक्स्ट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मैंने पहले ही बताया, ड्राइंग्स क्या होती हैं हमारे, जो हमने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया या स्टॉक निकाल लिया, इसका मतलब क्या है, कैपिटल हमारी कम हो गई है। कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ उतना ही मैं बता रही हूँ, डिक्रीज होगी इससे कैपिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एडिशनल का मतलब और कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस करी है। ठीक है, इससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी हमारी कैपिटल। ये हमारे की पॉइंट्स है कि हमारा कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एक्सपेंसेस और लॉसेस से डिक्रीज हो रही है कैपिटल, प्रॉफिट एंड गेन से इंक्रीज हो रही है कैपिटल। ठीक है, ऐसे ड्राइंग से कम हो रही है और एडिशनल कैपिटल से हमारी कैपिटल बढ़ रही है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने अभी किया कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया, पहले मैंने माइनस कर दिया 3,000, देन उसके बाद प्लस कर दिया। तो ऐसे ही ड्राइंग्स के साथ है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहले वो माइनस हो जाएगी, बाद में वो प्लस हो जाएगी। ठीक, उसके बाद इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया कि इसका कैपिटल पे नो इफेक्ट है, मीन्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ भी हो जाए, बट हमें ट्रांजैक्शन शो जरूर करनी है। अब मैं एक ओवरऑल बता देती हूँ कि जब आपको एक प्रॉपर सम दे दिया जाएगा कि सारी ट्रांजैक्शन एक ही सम के अंदर होगी तो हमने उसे कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये मैंने फॉर्मेट बता दिया है एक कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है कैसे। ये देखो यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी। 1 फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, कैश इंट्रोड्यूस किया, परचेज़ किया, फर्नीचर परचेज़ किया, कुछ पे किया, तो ऐसे ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करती जानी है। अगर हमारा एसेट बन रहा है तो हम एसेट के अंदर ऐड करी जाएंगे। कैपिटल है, कैपिटल तो हमें स्टार्टिंग में बन जाएगी, कुछ माइनस हो रहा है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, माइनस प्लस होना है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे, प्लस
लाइबिलिटीज़ होती जाएंगी। अगर लाइबिलिटीज़ हमारी कोई बनती है, बेस पेबल हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये सब हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो होती जाएंगी। साथ में हमें एक फाइनल इक्वेशन भी शो करनी है। फाइनल इक्वेशन क्या होगी? सेम होगी, जो हमारे एसेट्स होंगे वो हमें शो करके यहाँ पे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, यहाँ पे इज इक्वल टू मतलब सेम दिखानी है, इन दोनों का बैलेंस सेम होगा तभी आपका सम बिल्कुल ठीक होगा। ये थी आज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।